हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक स्कूल गोइंग गर्ल के बाल हम किस तरह के काट सकते हैं, कितने लेयर्स डाल सकते हैं, किस तरह की क्रिएटिविटी उसके बालों में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना हेयर कट। अभी हमने सेक्शनिंग करी है, फ्रंट के दो सेक्शन, फ्रंट में क्राउन और बैक में नेप सेक्शन सेपरेट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने हेयर कट को करना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले बैक के बालों में से गाइडलाइन क्रिएट करनी है। गाइडलाइन क्रिएट करने का मतलब होता है कि हमने बेस लेंथ, डिजायर लेंथ जो रखना है उस पे हम काम करेंगे। तो हमने सबसे पहले उसके लिए 2.5 इंचेस 3 इंचेस का सेक्शन निकाल लिया है। ये देख सकते हैं आप, एकदम हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, लेफ्ट टू राइट सेक्शन जा रहा है। उसमें बीच के बालों को हमने नीचे कोम करना है, 0 डिग्री अचीव करना है। और जो भी हमने लेंथ रखनी है वो आप काम करने से पहले अपने क्लाइंट से काउंसलिंग कर लेंगे और उसको काटेंगे। तो ये हमने सबसे लेंथ डिसाइड करके इतना काट दिया। उसी से गाइडलाइन लेंगे, और लेफ्ट के बाल उसी से गाइडलाइन लेंगे। राइट के बाल कैसे भी काट सकते हैं, पहले राइट पहले लेफ्ट, वो आपकी चॉइस है। तो ये हम इससे इस तरह से क्या करते हैं कि हम अपनी बेस लाइन तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हमने बिल्कुल मिनिमल लेयर्स डालने हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने वॉल्यूम क्रिएट करना है हल्का सा, इसलिए हम इसमें हल्के से लेयर्स डाल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से लेयर्स डालने की टेक्निक आपको पता रखी है, मैंने दोबारा बता देता हूँ। जो सेक्शन हमने पहले काटा उसमें से आधे बाल और आधे नए बाल लेंगे और अपने लेयर्स को डालेंगे जैसे हमारी गाइडलाइन अचीव होती है। अगला सेक्शन हमने लिया है सेमी सर्कल सेक्शन। सेमी सर्कल का मतलब है ये जो राउंड बनाया है ये आधा राउंड है। तो आधा राउंड सेक्शन हमने लेना है, और अपने सबसे पहले हमने बेस लाइन को दोबारा से दुरुस्त करनी है, मतलब इसके साथ दोबारा बेस लाइन बनानी है। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा बाल है आपने बस उसी को रिमूव कर देना, बाकी एज इट इज छोड़ देना है। ये देखिए, ये हमारी बेस लाइन दोबारा से बन गई इस बालों के साथ। हेयर ड्रेसिंग की जो भी मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उसमें सुनने से ज्यादा देखना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सुनने से नहीं आएगा, सुनोगे तो याद रखोगे, देखोगे तो सीख जाओगे, नहीं ऐसा था वो। सुनोगे तो भूल जाओगे, देखोगे तो याद रखोगे, और करोगे तो सीख जाओगे। ये फॉर्मूला है मेरे दिमाग का। तो हमने सबसे पहले सेंटर का पीस काटा, उसमें हमने लेस दिया 90 डिग्री पर। उसी से गाइडलाइन लेके नेक्स्ट सेक्शन ऐड करा उसके अंदर, और इसको दोबारा से लेस कर रहे हैं 90 डिग्री पर। ये देखिए, नया पुराना सेक्शन लिया, नया सेक्शन लिया, दोनों को एक साथ कोम करेंगे, एलिवेट करेंगे 90 डिग्री पर। जैसे हमारी गाइडलाइन हमारी फिंगर में आती है हम उसको कट कर देते हैं। सेम थिंग अगेन, ओल्ड सेक्शन एंड न्यू सेक्शन टुगेदर, और एलिवेशन, देन कटिंग। दूसरी साइड भी सेम तरीके से चलेंगे। आपने नोट करा होगा कि मैं जब भी बाल काटता हूँ तो एक साइड के बाल एक तरफ खड़े होकर काटता हूँ, एक साइड के बाल एक तरफ खड़ा होकर काटता हूँ। तो जो आपका जो खड़े होने का जो पोस्चर है वो हमेशा क्लाइंट के ठीक पीछे रहना चाहिए। ये नहीं कि आप इधर उधर भागते रहे सब तरफ, बार बार टेढ़े मेढ़े होते रहे। आपको अगर प्रोफेशनली हेयर ड्रेसिंग करनी है तो आपको अपनी बॉडी को किधर प्लेस करना है इसको आपको पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा धीरे धीरे। जब मुझे याद आती है ऐसी बात तो मैं बीच में शेयर कर देता हूँ। और आप जब कमेंट करते हैं कि आपको मेरा वीडियो बताया हुआ समझ आ रहा है तो मेरे को बहुत खुशी होती है, और मुझे अच्छी तरह से और वीडियो बनाने का मन करता है। तो ये हमने सबसे पहले सेंटर का सेक्शन लिया है, इसमें गाइडलाइन हमने नीचे वाले सेक्शन से लिए और उसको कट किया है। अब इस सेक्शन के हम दो हिस्से कर लेंगे, मतलब ये हमने नया सेक्शन लिखा, उसमें से आधे बाल ले लिए, और अब हम अपने बालों को एलिवेट करेंगे 90 डिग्री पर, मतलब टॉप ऑफ दी मोस्ट ले जाएंगे। ये देखिए, हमने सारे बालों को 90 डिग्री पे एलिवेट करा इस तरह से, और जब हम अपनी गाइडलाइन के साथ पहुंचे तो इसको हमने नाइसली कट कर दिया। अब चलते हैं हम दूसरी साइड। ये देखिए, हमने ये सेक्शन निकाला और हमने न्यू सेक्शन इसमें ऐड कर लिया, ये वाले। इसको एलिवेट करेंगे हम 90 डिग्री पर, जैसे हमने पहले ऐड करा था। तो इसको हमने कट कर दिया। अगर कभी आप कटिंग करते हैं और आपको कटिंग करते करते डाउट हो जाता है कि मेरे दोनों साइड के बाल इक्वल नहीं कटे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैं अब करने वाला हूँ। ये देखिए, पूरे सेक्शन को मैंने पूरे के पूरे सेक्शन को एक साथ उठा लिया, हाफ ऑफ द हेड। इसको मैं एलिवेट कर रहा हूँ टॉप पे ले जाने के लिए। ये देखिए, पूरे सेक्शन को एलिवेट कर रहा हूँ ऊपर ले जाने के लिए, और इसको मैं ऊपर ले जाके चेक करूंगा। आपका बाल भी जितना मेरा बाल इवन आया है, आपका बाल भी 100% ऐसा ही आना चाहिए।
और ऐसा ही आएगा, बस आप फॉलो करेंगे टेक्निक को तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा और हम एक साथ ग्रो करेंगे। ये देखिए कोई बाल अनिवन नहीं है बीच में, हमने इसको काट दिया। अब हमने बैक हमारा कंप्लीट हो गया है हेयर कट में। अब हम चलते हैं फ्रंट की साइड। सबसे पहले फ्रंट की साइड हमने क्या करना है कि अपनी बेस लाइन बनानी है। ये देखिए हमने लेंथ डिजायर लेंथ रखी और उसमें एक स्ट्रेट लाइन कट करा और साइड के बालों को भी हम सेम ले गए, ये देखिए इस तरह से। और हमने उसमें एक डिजायर लेंथ और जो एंगल करके हमने उसमें लेस कर दिए। फिर हमने अगला सेक्शन लिया, उसमें और बाल लिए नीचे से और फिंगर मेरे देख सकते हैं और सीजर का एंगल देख सकते हैं कितना स्लांट चल रहा है। तो आपको इससे क्या होता है कि हम क्रिएट कर पाते हैं लेंथ। अगर क्योंकि हमारे बैक का लेंथ काफी लंबा है तो हमारा फ्रंट का लेंथ भी हमें लंबा रखना है। अब आप मेरी सीजर का डायरेक्शन देख सकते हैं किस तरह से सीजर मेरी चल रही है। इस सेक्शन में थोड़ा आपको क्लियर और दिखेगा। ये देखिए तिरछी चल रही है बिल्कुल। तो ये दोनों साइड के हेयर हमारे बराबर हो गए। अब हम चलते हैं पीछे की साइड। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये स्कूल स्कूल गोइंग गर्ल है, तो उसके बालों में हम बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हेयर नहीं कर सकते। तो हमने सिंपल ही रखना है हेयर कट को। तो हमने क्या करना है, पीछे एक ए शेप क्रिएट करना है और जो हमारे ए वाले बाल हैं फ्रंट जो जो आ रहे हैं उसको हम ब्लेंड करेंगे फ्रंट वाले बालों के साथ। उसकी ब्लेंडिंग आपको देखनी है और आपका ए शेप जो क्रिएट होता है उसको आपने बहुत ही अच्छा ए बनाना है, मतलब दोनों साइड से बराबर बैलेंस हो, दोनों साइड से बराबर बाल फ्रंट की तरफ जाएं, ताकि जब हम इसको काटें तो हमारे को दोनों साइड में एक जैसा फॉल मिले। मैंने देखा है कई लोग ना ये जो बनाते हैं वो बैलेंस नहीं बनाते, किसी साइड ज्यादा बाल ले लेते हैं किसी साइड कम ले लेते हैं बाल। तो जब हमारा फॉल आता है तो उसका उसका लुक अच्छा नहीं आता है। आपके फॉल में क्या दिखेगा कि आपको एक साइड ज्यादा और एक साइड कम बाल आ जाते हैं। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए आपने काम करना है। और ये अब मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ बैक और साइड हेयर की। ये आप जब भी काटेंगे फेदर में तो आपको ए काटने के बाद बैक और साइड के बाल साथ के साथ ब्लेंड कर देने हैं। अदरवाइज क्या होता है कभी कभी हम इसको करना भूल जाते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे बालों को आगे की तरफ कोम करा है, मैंने फिंगर को हल्का सा तिरछा रखा है, सीजर को उससे भी ज्यादा तिरछा रख के मैं काट रहा हूँ। मेरी फिंगर से अलग होके कट रहा है। अब हम इसको बैक और साइड को ब्लेंड कर रहे हैं, जिसमें जो हमने ए सेक्शन लिया है उसमें से भी बाल थोड़े निकाल लिए और साइड के बालों को हमने कोम करना है आगे की तरफ शोल्डर से आगे। और इसको अपनी फिंगर को एंगल रखकर आपने इसको ब्लेंड कर देना है। तो ये हमारा हेयर कट है जिस जो हमने एक स्कूल गोइंग गर्ल के लिए किया है। तो ये बहुत सिंपल है। अब इसमें हम क्रिएट करेंगे एक फ्लिक्स। फ्लिक्स जैसे बताया था कि इनको फ्लिक चाहिए या कर्टन बैंक्स चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने शेप निकालना है ऊपर से ए शेप का सेक्शन। ये देखिए आपने ए शेप निकाला। ये देखिए अब इसमें मैक्सिमम लेंथ हमने कितना रखना है पहले उस लेंथ को डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें मिनिमम लेंथ कितना रखना है उस लेंथ को डिसाइड कर लीजिए। देखिए आपको क्या होता है ना, आपको क्लाइंट से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं करने बिल्कुल भी। आपने क्लाइंट से पूछना है कि आपको सबसे छोटा बाल फ्लिक का कितना चाहिए। तो उसने बता दिया कि मेरे को नोज लेंथ चाहिए, तो आप नोज लेंथ पे बाल को काटने के लिए उसके अकॉर्डिंग उसको आप काट देंगे। जैसे इसको नोज से चाहिए था, मैंने नोज से 1 इंच लंबा रखा है। अब 1 इंच के अंदर मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ एक वी। वी कह सकते हैं या इसको ए बना रहा हूँ, आप में इसमें ए सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। ये काटने का तरीका है कि पहले दोनों को काटा फिर फाइनल चेक करा। जब वो चेक हो जाता है तो हमने साइड के बालों उसको ऐड करने हैं एंगल में काटने के लिए। तो जो हमारा मैक्सिमम लेंथ है वो तो अपने आप ही बन जाएगा, पर आपको हमेशा कितना शॉर्टर चाहिए उसको जरूर आस्क करना है। आपने क्लाइंट से पूछना है कि आपको शॉर्ट कितना चाहिए। फिर जब आप क्लाइंट को शॉर्ट बता देगा कितना चाहिए तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। फिर आपने इसको एलिवेट करना है और लेयर्स कर देने हैं। लेयर्स करने से क्या होता है, इसकी फॉल फ्री हो जाती है, बहुत अच्छा फॉल लेने लगता है। हल्का बहुत जल्दी सूखेगा बाल और बहुत अच्छा फॉल लेगा। तो देखो स्कूल गोइंग गर्ल है तो जल्दी काम होना चाहिए। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको ये हेयर कट। मिलूंगा आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम चलते हैं आपको लेके ब्लो ड्राई की तरफ। इस तरह के वीडियो मेरे चैनल पे आते रहते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों साइड के बाल बराबर ब्लो ड्राई कर रहे हैं हम स्ट्रेट इसमें, क्योंकि बाल हमने कुछ खास लेयर्स नहीं काटे हैं। जो लेयर्स हमने काटे हैं वो एलिवेटेड है, वो उससे वॉल्यूम बन सकता है, कर्ल्स बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। पर अब हम बनाएंगे ब्लो ड्राई करेंगे स्ट्रेट। ब्रशेस हम रोल अप करेंगे हल्के हल्के इसमें।